विजय रथ पर सवार है बीजेपी, विजय रथ के सारथी हैं मोदी। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हाल कुछ ऐसा ही है। एक वक्त था जब बीजेपी देश में अपनी साख बचाने में लगी हुई थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी आज देश की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है। इस सब के पीछे अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वो मोदी ही है। देश में चुनावों का समय चल रहा है, कुछ राज्यों में चुनाव चल भी रहे हैं, जहां अभी तक बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। ओडिशा निकाय चुनावों के बाद मुंबई महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र के निकाय में बीजेपी को बम्पर कामयाबी मिली है, जिसका असर अब दिल्ली की राजनीति पर दिखना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही ये नतीजे सभी क्षेत्रों में पार्टियों के लिए खतरा बनकर उभर रही बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी भी तेज हो सकती है। ओडिशा और महाराष्ट्र में बीजेपी की ये जीत क्या क्या खेल कर सकती है, देखिए एक रिपोर्ट। शिवसेना के बंध सकते हैं हाथ, बीजेपी की इस जीत से महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार में शामिल शिवसेना की मोलतोल करने की क्षमता कुछ घटेगी। बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि शिवसेना की बार्गेनिंग पावर में अब कमी आएगी और ये महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है। ऐसे में अगर राज्य सरकार में बीजेपी को सपोर्ट कर रही शिवसेना को बीजेपी बीएमसी में समर्थन देती है तो राज्य में दोनों पार्टियों के बीच सत्ता संतुलन सध सकता है। कांग्रेस हुई और कमजोर, महाराष्ट्र और ओडिशा में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने बीजेपी की इस राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी और बीजेपी के खिलाफ प्रभावी विपक्ष बनने की उसकी क्षमता को और कमजोर कर दिया है। नोटबंदी को भुनाने का मौका, बीजेपी ने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में सफलता को राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर के रूप में पेश करने का मौका दे दिया है। बता दें कि शिवसेना ने नोटबंदी का विरोध करते हुए नगर निगम का चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव में दिखेगा असर, इस नतीजों का असर राष्ट्रपति पद के चुनाव में दिख सकता है, जहां शिवसेना के 60 विधायक और 15 सांसद बीजेपी का खेल खराब कर सकने की ताकत रखते हैं। बीजेपी राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी तो चुनावों के बाद शिवसेना को अपने साथ जोड़ने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फडणवीस होंगे और मजबूत, महाराष्ट्र के नतीजों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मजबूत किया है, जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस पद के लिए चुना था। ओडिशा में पकड़ बढ़ाएगी बीजेपी, ओडिशा के निकाय चुनावों में 10 गुना छलांग लगाकर लगभग 300 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस जीत ने राज्य में पैर पसारने के बीजेपी के अरमान को बढ़ा दिया है। ओडिशा में 2019 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अगले 2 साल राज्य में खुद को मजबूत बनाने के मिशन में जुटेगी। बीजेपी के खिलाफ बढ़ेगी गोलबंदी, इन नतीजों के बाद देश में सभी पार्टियों के लिए नया खतरा बनकर उभरी बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी भी तेज हो सकती है, साथ ही उसे नए दोस्त भी मिल सकते हैं। बता दें कि ओडिशा में सत्तासीन बीजू जनता दल अब तक किसी खेमे में नहीं है। सवाल ये है कि राज्य में उभरती बीजेपी को रोकने के लिए उसकी रणनीति क्या होगी। महाराष्ट्र में हाशिए पर गई शरद पवार की पार्टी एनसीपी के मूव पर भी नजरें रहेंगी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।